गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। सलाम सबको। वर्कआउट चल रहा है सबका, मेरा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल फैमिली मेम्बर्स। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबको, आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही काइंडली जज कीजिएगा कि ये वीडियो कितना लीगल है कितना इलीगल है। इस वीडियो से आपको कितना फ़ैट लॉस कितना मसल गेन हो सकता है। बिकॉज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, एनाबॉलिक सब्सटेंस, जिसके बारे में बहुत जन ने मुझे क्वेश्चन। एनाबॉलिक सब्सटेंस यूज़ करना सही है नहीं है, कितना यूज़ करना चाहिए, क्या उसका यूसेज प्रोसीड्यूर है। वेल, फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ एनाबॉलिक steroids. I feel what is anabolic substance. The word anabolic means something that helps you in gaining muscles. All right, and this is true for both male and female. So my video is always for both male and female. Okay. कोई जेंडर बायस नहीं होता है, बस फिटनेस साइंस पे कोई जेंडर बायस नहीं किया जाता है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि कोई स्पेसिफिक थिंग्स एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन या कुछ भी मेरा सजेशन या कुछ भी साइंटिफिक वे जो स्पेसिफिकली किसी जेंडर के लिए है, आई विल मेक श्योर आई इन्फॉर्म दैट टू यू गाइज। ऑलराइट, सो गाइज, ये वीडियो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक इज बेसिकली समथिंग दैट हेल्प्स यू इन गेनिंग मसल्स। द अपोजिट इज कैटाबॉलिक, जो मसल डैमेज करती है। ठीक है, जो मसल डेवलपमेंट ग्रोथ की ऑपोजिट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, कैटाबॉलिक। ओके गाइस, सो ये स्टेरॉइड्स किनको यूज़ करना चाहिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज। किस तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग कि किस तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं, मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ किनको स्टेरॉइड यूज़ करना चाहिए किनको नहीं चाहिए। गाइस, टेस्टोस्टेरोन, insulin and growth hormone, these are prime steroid categories. Okay, you can take testosterone, growth hormone and then insulin. तीनों का अलग अलग पर्पस है, तीनों अलग पर्पस के लिए लिया जाता है। टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, मैं कुछ हार्मोन्स के बारे में पहले बता दूं। सो टेस्टोस्टेरोन, देयर आर टू हार्मोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। देयर आर टू sex hormones, they are called as sex hormones, testosterone and estrogen. So in a male and female, both has got testosterone and estrogen, right? क्या होता है कि एक मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट हार्मोन होते हैं और एक फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंट हार्मोन होते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल डज नॉट हैव टेस्टोस्टेरोन and males does not have estrogen. Of course they have got both hormones, but it is the matter of dominant hormone. Which is the most dominant hormone? The most dominant hormone is in a boy, so it is testosterone. In a girl, it is estrogen. These are referred to as sex hormones. And among these two hormones, testosterone is the muscle building hormone. So आप समझ सकते हो कि मसल बिल्डिंग हार्मोन होने के कारण इनको स्टेरॉइड्स में ये बेचा जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है, क्या है, वो लीगल है या नहीं लीगल है, दैट्स अ डिफरेंट केस। ओके गाइस, सो टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH आपने सुना होगा। टेस्टोस्टेरोन, एंड वन मोर थिंग गाइस, स्टेरॉइड इज अवेलेबल इन बोथ फॉर्म्स। ओके, इट कैन बी ओरल फॉर्म, इट कैन बी इंजेक्टेबल फॉर्म। सो ओरल इज लाइक कैप्सूल्स, tablets, it can be liquid also, and of course injectable forms. All right, so टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन, तीनों का अलग अलग पर्पसेस है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि किन को लेना चाहिए ये स्टेरॉइड। इंटरेस्टिंग राइट, स्टे ट्यून्ड। सो किन को स्टेरॉइड यूज़ करना चाहिए। आज मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, ये जिम ज्वाइन किया होगा 6 महीना हुआ, 1 साल, मैक्सिमम 2 साल। उनका वर्कआउट 3 चीज़ से एक्सरसाइज होती है। बेसिक एक्सरसाइज का जो पूरा शेड्यूल है, फिटनेस, 3 चीज़ें उसमें बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ ट्राइपॉड। इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, सो विच अमॉन्ग दिस ट्राइपॉड वुड आई से दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन? नो, आई एम सो सॉरी माई रेस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर्स, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट से। एक कैमरा जब खड़ा होता है, कैमरा स्टैंड जब होता है, इसका ट्राइपॉड जब होता है, इस ट्राइपॉड में से कोई भी एक लेग्स को हटा दो and the camera falls down, right? Remember those old school days? Tripod. So tripod, क्या है tripod में? First, number 1, workout of course. Second, food. Yes, you have heard me correct. Food. Third, rest and recovery. These 3 are the most major important part of any fitness regime. Whatever be your fitness goal,
यू वांट टू डू, देयर आर दो गोल हो सकता है बॉस बेसिकली, एक है मसल गेन, एक है फैट लॉस। और लोग जो लोग कहते हैं कि जनरल फिटनेस चाहिए मुझे, प्लीज़ कट द क्रैप। जनरल फिटनेस, आपको आइडिया भी नहीं है कि जनरल फिटनेस होता क्या है। अब जनरल फिटनेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सो फिटनेस का डेफिनेशन ही कुछ और है। इस आई डिस्कस दिस ऑन सम अदर टॉपिक सम अदर डे। आई डिस्कस दिस टॉपिक ऑन सम अदर डे। जनरल फिटनेस क्या है। सो गाइज लेट्स कम टू आवर डिस्कशन। जो मैं कह रहा था, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, उस बंदे को प्रॉपरली एक्सरसाइज का टेक्निक नहीं पता। उस बंदे को प्रॉपरली न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए, सही न्यूट्रिशन क्या होता है, एफिशिएंट न्यूट्रिशन क्या होता है, वो नहीं पता। उस बंदे को रेस्ट एंड रिकवरी का मीनिंग नहीं पता। सैटरडे नाइट को वर्कआउट करता है, बंदा या बंदी हो जो भी हो, सैटरडे नाइट को वर्कआउट करता है। वर्कआउट करने के बाद वो डाइट लेता है या नहीं लेता है अपना, ही और शी गोज़ टू पार्टी, he or she has a fantastic lifestyle out there which is going to definitely ruin his fitness goal, whatever his or her fitness goal is. And you expect the trainer, and you expect that your trainer will give you a result. How? If you do not respect yourself, how do you expect that your trainer will give you the result, your coach will give you the result? It's not possible. It's not at all possible, trust me. आप खुद को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, अपने बॉडी को रेस्ट एंड रिकवरी न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, प्रॉपर सही टेक्निक से अप्लाई नहीं कर रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट अ फैंटास्टिक बॉडी आउट देयर. सो गाइज, मेक श्योर you take care of these three things first of all. Then comes the usage of steroids. So guys, regarding the training, I would like to say you all, it's very pathetic to see today's people. They are working out like nothing. कुछ नहीं कर रहे वो लोग जिम में जाके. They are doing nothing. and वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद 1 साल हो गया, मेरे बॉडी में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, मेरे बॉडी में चेंज नहीं दिख रहा है, एंड देन वांट टू टेक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत जन बेचता है, बहुत ट्रेनर्स बेचते हैं ये. इट्स नॉट अ शेम, इट्स नॉट अ शेम इफ यू आर सेलिंग इट टू द राइट पर्सन. सो आई वुड नॉट माइंड सेलिंग अ स्टेरॉइड टू अ पर्सन हु जेन्युइनली नीड्स इट. एंड हाउ डू अंडरस्टैंड कि इनको जेन्युइनली ज़रूरत है. सी, ह्यूमन बॉडी की एक अपनी एक कैपेसिटी होती है, हर एक किसी की एक जेनेटिक्स कैपेसिटी होती है, राइट. अनटिल एंड अनलेस आप अपने जेनेटिक कैपेसिटी की मैक्सिमम तक पहुंचते हो. सो आई जस्ट लाइक टू शो यू समथिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना. आज एक बंदा वर्कआउट शुरू करता है इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे है मेरा हाथ. कल वो जाता है 1 साल 2 साल बाद, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर है, उसका रिकवरी प्रॉपर है, उसका ट्रेनिंग सही है, इस लेवल से वो इस लेवल पर आता है, ठीक है. जेनेटिक का अपना पोटेंशियल जो भी है वो यूज़ करके इधर आता है, इधर से इधर पहुंचता है. दिस इज द गैप. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर दिस स्टेप. सो आफ्टर दिस स्टेप द गाय नीड्स टू गो टू हेयर. तो इफ दैट इज द टोटल सिनेरियो, आपकी जेनेटिक्स की आप एक्सट्रीम हाईएस्ट पोटेंशियल जब तक आप नहीं जा रहे हो, हाउ डू यू नो कि आप नेचुरली कितना कर सकते हो. सो आई एम नॉट अगेंस्ट टेकिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, but try to understand this, that who needs to take it, who actually needs to take it. स्टेज में देखते हो ना कि मिस्टर ओलंपिया स्टेज में जाके इतना अच्छा बॉडी लेके कम्पीट कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग हो, स्ट्रॉन्ग मैन हो, आपको लगता है कि वो स्टेरॉइड लेके बनाया है वो चीज़, बट यू नेवर सी द डेडिकेशन, द एफर्ट, द मेंटल स्ट्रेंथ. उनकी सालों की मेहनत को नहीं देखते हो, उनकी डाइट को नहीं देखते हो, उनकी रिकवरी प्रोसेस को नहीं देखते हो. आपको सिर्फ लगता है कि स्टेरॉइड लेके वो बॉडी बन जाता है. ये सोच गलत है गाइस. चेंज दिस थिंकिंग. सिर्फ अगर स्टेरॉइड लेके बॉडी बन जाता ना, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु गोज टू जिम एंड हैव लॉट्स ऑफ मनी. आई चैलेंज यू, बना के दिखाओ. विदाउट योर डेडिकेशन, विदाउट योर स्लीप, विदाउट योर रिकवरी प्रोसेस, विदाउट योर प्रॉपर फूड, बना के दिखाओ स्टेरॉइड लेके बॉडी. विदाउट योर प्रॉपर ट्रेनिंग, बना के दिखाओ. आई चैलेंज यू. अगर आप बना लेते हो ना, जो बोलोगे आप, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं. यूट्यूब मेरा चैनल है ये, रिमेंबर द नेम, अमित. मैं चैलेंज कर रहा हूँ ओपन. अगर आप बना सकते हो, बना के दिखाओ मुझे.
Without your training, without your nutrition, without your rest and recovery, without your dedication, you cannot do it. Look at those guys: Tom Plate, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger. Look at those guys. What do you think? क्या था उनके पास? Mind power. There are drugs in this industry, but champions are not made by drugs. Champions are only made by mind power. It's your mindset that makes a champion. Keep in mind.